जोहार सभी दोस्तों को। स्वागत है आप सबका आज की वीडियो में। और आज हम लोग बात करेंगे 60-40 पे पहले। ठीक है, लोग इस मकड़जाल से बाहर निकल ही नहीं पा रहे। और उसके बाद बात किया जाएगा 90-10 पे, क्योंकि अभी मैं कुछ वीडियोस देख रहा था, उसमें बहुत बेशर्मी के साथ 90-10 की बात की जा रही थी। डिटेल में 90-10 पर भी बात करेंगे। 3 दिन आंदोलन है। 17 को घेराव करना है उन लोगों को, 18 को मसाल जुलूस है और 19 को झारखंड बंद का आह्वान किया गया है। ठीक है, आप लोग सपोर्ट करिए, मेरा भी सपोर्ट रहेगा। ठीक है, और जितने भी यूट्यूबर्स हैं झारखंड में, जितने भी यूट्यूबर्स हैं, उन लोगों के लिए ये 3 दिन उत्सव का दिन रहने वाला है। जैसे त्योहारों में कैसे उत्सव रहता है, तो वैसे ही त्यौहार वाला माहौल रहेगा यूट्यूबर्स के लिए। मैं ऐसा इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि उनके पास कंटेंट रहेगा ना। यूट्यूबर्स को क्या चाहिए? कंटेंट चाहिए। तो इससे बेहतर कंटेंट क्या मिलेगा कि हज़ारों लोग सड़कों पर रहेंगे, लोग लाइव दिखाएंगे कि देखिए कैसे रांची की सड़कों पर हुजूम इकट्ठा है। तो शायद बहुत सारे यूट्यूबर्स आपको लाइव दिखाते रहेंगे। बहुत सारे यूट्यूबर्स मार भी खाएंगे, उसको भी लाइव कर देंगे कि देखिए आंदोलन में मार कैसे खाया जाता है। तो ऐसे बहुत सारे विचित्र कंटेंट इस तरह के उत्सव वाले माहौल में मिल जाते हैं। तो यूट्यूबर्स का बल्ले बल्ले है 3 दिन। ठीक है, मेरा भी बल्ले बल्ले, मुझे भी बहुत सारे कंटेंट मिलेंगे, इसलिए मैं भी इस आंदोलन को सपोर्ट कर रहा हूँ। और 3 दिन आपको अपडेट करूँगा अपने हिसाब से। ठीक है, अब बात करते हैं 60-40 पे। देखिए 60-40 का क्या है, पूरे भारत में मैं विशेष राज्य की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर आप लोग थोड़े बहुत ही पढ़े लिखे होंगे तो आपको पता होगा राज्यों का डिवीज़न किया गया है। कुछ राज्य नॉर्मल राज्य हैं और कुछ विशेष राज्य हैं। विशेष क्यों उनको बोला गया है? क्योंकि उनके पास उस प्रकार का भौगोलिक लाभ उनके पास नहीं है। नॉर्थ ईस्ट के जितने भी राज्य हैं सब विशेष हैं। हिमालय हो गया, उत्तराखंड हो गया, ये सब जितने हिमालय वाले क्षेत्र के हैं वो सभी विशेष हैं। अब इन राज्यों में क्या होता है कि कोई भी योजना केंद्र की सरकार अगर लेकर के आती है, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, उसमें 90% पैसा केंद्र इनको सपोर्ट करती है और 10% वो लोग खुद से लगाते हैं, कोई भी योजना अगर हो जाए। ठीक है, लेकिन हम झारखंड की, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश जो नॉर्मल राज्य हैं, इनकी अगर बात करें तो यहाँ पर केंद्र 60% पैसा ही देता है, बाकी 40% यहाँ के सरकारों को खुद से जनरेट करना पड़ता है किसी भी योजना में। ठीक है, ये 90-10 और 60-40 का एक और रेशियो था जो मैंने आपको बताया, जो कि पैसे के ट्रांसफ़र से संबंधित है। इसमें रोजगार का, आरक्षण का कोई लेना देना नहीं है। अब बात करते हैं नियुक्तियों की, रोजगार की। तो पूरे भारत में ऐसा कोई भी राज्य नहीं है जहाँ पर 90 या 10 जैसा कोई नियोजन नीति है जिसमें ये बोला गया है कि 90% हमारे राज्य की और 10% बाहरियों का रहेगा। ऐसा पूरे देश में कहीं नहीं है। ठीक है, मैं बिल्कुल डंके की चोट पर ये बात बोल रहा हूँ, आप लोग भी पता करिएगा। ठीक है, कि 10% बाहरी होगा ही होगा, ऐसा कहीं नहीं है। अभी झारखंड में CGL की वैकेंसी आई है, 1500 सीट अगर इसमें आती है, ठीक है, तो 90-10 जो नेता लोग बोल रहे हैं उनके हिसाब से 150 लोग बाहरी होंगे ही होंगे। बाकी 1500 में 150 हटा दीजिए, जितना बच गया वो पूरा पूरा झारखंडी होगा। ठीक है, इनके हिसाब से, जो कि संभव बिल्कुल भी नहीं है। क्या क्राइटेरिया होगा? आप जितने बेशर्मी के साथ आप 90-10 बोलते हैं, आप उसके ऊपर एक डिटेल वीडियो को क्यों नहीं बनाते हैं कि 90-10 है क्या? 90 में फिर SC, ST, OBC, जनरल को कितना मिलेगा, और 10% में फिर क्या क्राइटेरिया रहने वाला है? इस पर एक डिटेल वीडियो बनाइए। सिर्फ 90-10 बोलने से नहीं हो जाता है, पूरे भारत में कहीं नहीं है। और मैं बिल्कुल इसको लिख करके देने के लिए तैयार हूँ कि झारखंड में 90-10 या 70-30, 80-20 ये कभी नहीं हो सकता है, कभी नहीं हो सकता है। भारत के किसी कोने में नहीं हो सकता है। जो आपको बोल रहा है आपको विशुद्ध रूप से चूतिया बना रहा है, इससे अधिक कुछ नहीं है। लोग समझ रहे हैं कि आपको कुछ नहीं आता है तो कुछ भी बोल करके निकल जा रहे हैं। बिहार में, उत्तर प्रदेश में, बाकी राज्यों में भी 60-40 है, ग्रुप A और ग्रुप B के नौकरियों में। हाँ, बाकी C और D लेवल की जो वैकेंसीज है इसको हर एक राज्य लॉक कर रहा है, झारखंड को भी करना चाहिए। C और D की पूरी 100% सीट उसी राज्य को मिलना चाहिए जिस राज्य के लोग हैं। झारखंड के हैं तो झारखंड को ही मिलना चाहिए।
हर कोई इसका सपोर्ट कर रहा है और आंदोलन इसके लिए अगर होता तो और ज़्यादा लोगों का सपोर्ट मिलता। लेकिन ये लोग क्या कर रहे हैं कि नहीं, 60-40 हर चीज़ में कर दीजिए, जो कि संभव नहीं है। एक चीज़ संभव थी, बावरी कमेटी, ठीक है, जो कि बीजेपी की सरकार ने किया था, ठीक है, उसको ये सरकार लागू नहीं करने वाली है, चाहे कुछ भी हो जाए। उस कमेटी की मदद से झारखंड को 100% लॉक किया जाता कुछ वर्षों के लिए, और इसका पूरा खाका बीजेपी ने तैयार कर लिया था, सारा चीज़ रेडी था। लेकिन उस टाइम पे यही छात्र नेता थे सब है जो आज यूट्यूब पे आकर के बहुत झारखंडी होने का और अपने आप को बहुत क्या बोलते हैं शुभचिंतक बता रहे हैं लोगों का। इन्हीं लोगों ने नारा दिया था, हेमंत है तो हिम्मत है, रघुवर को हटाओ। बेचारे उस मुख्यमंत्री ने पूरा का पूरा 100% लॉक कर दिया था, लेकिन सिला क्या मिला, हेमंत है तो हिम्मत है। तो आज जब हेमंत सोरेन अपना हिम्मत दिखा रहे हैं, 60-40 कर रहे हैं, तो आज ये फिर रो रहे हैं। तो इनको तो रोना ही है, चाहे सरकार किसी की हो, नीति कोई सी भी हो, इनको रोना ही रोना है। आंदोलन कर रहे हैं, आंदोलन में एक बार भी ये लोग करप्शन की बात नहीं करते हैं कि करप्शन नहीं होना चाहिए, पेपर लीक नहीं होना चाहिए, इस पर किसी का ध्यान नहीं है। 60-40 नहीं चलेगा, ये बस बोलते हैं। तो क्या चलेगा वो तो बात करिए ना, क्या चलेगा? आपके पास कोई है, कोई आप लोगों ने खाका तैयार किया है कि क्या चलेगा? और अगर आप लोगों ने कुछ प्रिपेयर किया है तो सबका यूट्यूब चैनल है, यूट्यूब पे आकर के उसको बोलिए, बताइए सबको कि हम लोगों की तरफ से ये चीज़ तैयार किया गया है और ये संविधान में चैलेंज नहीं होगा। सबसे बड़ा बैरियर तो संविधान है ना, आप ऐसे ही कुछ भी तो नहीं बोल सकते हैं ना, उसको कानूनी तौर पर सही होना पड़ेगा, लीगली उसको राइट होना पड़ेगा। अगर आपके पास कोई खाका है तो यूट्यूब पे आकर के उसको बोलिए कि हम लोगों ने ये नियोजन नीति बनाई है और सरकार इसको लागू करे, और ये नियोजन नीति कोर्ट में चैलेंज नहीं होगा। इस प्रकार का कोई है आपके पास तो करके दिखाइए। और सबसे बड़ी बात है, अभी की सरकार के पास इतना समय नहीं है कि ये अपने स्तर पर कोई कमेटी बनाएंगे, फिर उस कमेटी का रिपोर्ट का इंतज़ार करेंगे, फिर उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, तब तक इनका समय ही निकल जाएगा। इसीलिए मजबूरन ये 60-40 ला करके एग्ज़ाम ले रहे हैं, ठीक है। इस चीज़ को समझने की आवश्यकता है पढ़े लिखे छात्रों को। जितने पढ़े लिखे छात्र हैं आप लोग आगे आइए, और ख़ास करके महतो समाज में जितने पढ़े लिखे छात्र हैं जो एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, आप लोगों को तो बिल्कुल आगे आना चाहिए और मुखर होना चाहिए। क्योंकि जो लोग जिनको एग्जामिनेशन से लेना देना नहीं है, जो ये मान के बैठे हैं कि भाई उनका तो कुछ होना है नहीं, वो लोग क्या करेंगे? वो लोग चाहेंगे कि भाई मेरा नहीं हो रहा तो किसी का ना हो, इसी में उनकी खुशी है। आप इस बात को सोचिए। जो लोग बिल्कुल, और आप देखिएगा आंदोलन में आपको मैक्सिमम ऐसे लोग ही दिखेंगे जिनको कुछ लेना देना है नहीं पढ़ाई लिखाई से, और जो लोग मान के बैठे हैं 60-40 हो, चाहे 100% लॉक भी कर दिया जाए, उनका तो नहीं होना है। वो लोग चाहते हैं कि किसी तरीके से सारी चीज़ें बाधित कर दी जाए ताकि मैं भी आगे ना बढ़ूँ, मेरे साथ कोई दूसरा झारखंडी भी आगे ना बढ़े। ये फीलिंग है, इस चीज़ को समझना है। अभी देखिए पाकिस्तान का क्या हाल है, पाकिस्तान का एग्जांपल याद देना बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान में जितने पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं सब एक सांस में बोलते हैं कश्मीर वापस लेंगे, मकबूजा कश्मीर हमें लेना है, ठीक है। और एक और टर्म वो लोग देते हैं, मैं अभी भूल रहा हूँ, और यही सब बात बोल करके वो लोग वोट लेते हैं पब्लिक से। पब्लिक भी पूरा खुश हो जाती है कि अरे हाँ ये सही है, कश्मीर वापस लेंगे, ठीक है, गजवाए हिंद करेंगे, ये एक टर्म था, गजवाए हिंद करना है, ये सब बोल के वहाँ के नेता लोग वोट लेते हैं। तो वहाँ के सिविल सोसाइटी के जो मेंबर है, जो पढ़े लिखे लोग पाकिस्तान में थे, मुझे लगता है थे हो गए, अब शायद बहुत कम बचे होंगे, जो बचे होंगे उनको ये लोग मार देते हैं। जो पढ़े लिखे लोग थे वो उस टाइम पे वहाँ समझा रहे थे लोगों को कि भाई ये सब बेकार की बात है, कश्मीर ज़िंदगी में नहीं ले पाओगे, गजवाए हिंद ये सपनों की बात है, नहीं हो सकता है, ठीक है। यहाँ के लोगों के विकास की बात करिए, पढ़ाई लिखाई की बात करिए, ये वहाँ के लोग समझाते थे, लेकिन पब्लिक को समझ में नहीं आता था। पब्लिक उल्टा उनको मारती थी, उन पर ब्लास्फेमस आरोप लगा देती थी कि आपने इस निंदा किया है, इस तरह के आरोप लगा के वहाँ लोगों को मारा जाने लगा। अभी आपने देखा होगा श्रीलंका का एक व्यक्ति था, उसको कैसे उन लोगों ने जिंदा जला दिया था। वो बेचारा फैक्ट्री में काम करता था और बिना किसी कारण के उसको जिंदा जला दिया गया वहाँ की पब्लिक ने। और आज उन्हीं लोगों का क्या हाल है आप देखिए कि शायद हो सकता है कि पाकिस्तान एक देश था ऐसा बोलना पड़े, मतलब दाने दाने को तरस रहे हैं।
आज उनको शायद ये बात समझ में आ रही होगी, आज भी उनको समझ में नहीं आ रही होगी कि उन लोगों ने गलती कहाँ की है। आज भी जब वो बिल्कुल भूख से परेशान है, दाने दाने को मोहताज हैं आज, और नेता की वहाँ कंडीशन ऐसे नहीं है, वहाँ के नेता के पास बहुत पैसे हैं। कुछ दिन पहले आपने देखा होगा नवाज शरीफ को रोल्स रॉयस में, बहुत कोई तो इस कार का नाम भी नहीं ले पाएंगे। यूनाइटेड किंगडम में ये कार बनती है, बहुत ही लग्जरियस कार है, बहुत महंगी आती है। उस गाड़ी से घूमते हुए ये यूके में नजर आए थे, और बहुत महंगे कपड़े, बॉडीगार्ड वगैरह सब था। पूर्व प्रधानमंत्री है, लेकिन क्या लाइफ है, एकदम रॉयल लाइफ वो यूके में जी रहे हैं। तो पाकिस्तान के नेताओं के पास, वहाँ की आर्मी के पास बहुत पैसा है, क्योंकि सारा पैसा तो ये लोग पचा लेते हैं, जनता के लिए कुछ काम नहीं करते। जब जनता के बीच में जाते हैं फिर से वही राग, गजवाए हिंद करेंगे, मकबूजा कश्मीर लेंगे, जनता भी खुश हो जाती है, चलो सही बात बोल रहा है, बस हो गया, बात ख़त्म है। बाद में फिर वही जनता रोती है। वही चीज़ झारखंड में हो रहा है। अभी आप लोगों को बहुत मज़ा आ रहा है कि 60-40 नहीं चलेगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, और ऐसा ही करके ये लोग कोई एग्ज़ाम नहीं होने देगा, ठीक है। बाद में जितने पढ़े लिखे लोग हैं वो तो पिसेंगे ही, और साथ ही साथ जो लोग आज मज़ा ले रहे हैं वो भी पिसेंगे। लेकिन ये जो अज्ञानता है, ये जो बेवकूफ़ी है, ये जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो हाल पाकिस्तान की तरह होता है। और ये 1-2 दिन में आपको नहीं दिखेगा, ये धीरे धीरे होता है। इतनी बातें मेरा बोलने का मन नहीं था, लेकिन मैंने बोला है क्योंकि झारखंड की स्थिति देख रहा हूँ, अजीब टाइप के यहाँ लोग हैं। जो पढ़ाई कर रहा है, जो लोग पढ़ाई लिखाई की बात कर रहा है, सीधा बोलता है कि बाहरी है। मतलब झारखंडी अगर आपको बनना है, अगर आप खुद को झारखंडी प्रूफ करना चाहते हैं तो अनपढ़ रहो, पढ़ो लिखो मत, और इन जाहिलों की तरह बात करो, तो फिर आपको लोग बोलेंगे कि हाँ ये झारखंडी है। जैसे ही आपने पढ़ाई लिखाई की बात की, आपने एग्जामिनेशन की बात की, तुरंत आपको टैग दिया जाएगा कि नहीं 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 ये तो बाहरी है। ऐसा माहौल इन लोगों ने क्रिएट कर दिया है। मैं फिर से रिक्वेस्ट करूंगा, जितने पढ़े लिखे लोग हैं आप लोग सामने आए, ठीक है, और आप लोग इन सब चीज़ों का प्रतिकार करें, वरना ये राज्य लड़ करके लिया था और लड़ते ही रह जाएंगे यहाँ के लोग ज़िंदगी भर, ठीक है। बाकी आप लोग का क्या सोचना है आप लोग कमेंट करके बताएं, और कमेंट में ध्यान रखें इस बात का कि आप लोग शब्दों की मर्यादा को बनाए रखें, अदरवाइज़ मैं अपनी शब्दों की मर्यादा गिराऊंगा तो फिर नेक्स्ट लेवल होगा, ठीक है। इसीलिए इन सब चीज़ों का भी ध्यान रखें। बाकी मेरे जिसको भी प्रॉब्लम है, मेरी बातों से मेरा नंबर दिया रहता है, आप लोग कॉल कर सकते हैं। मिलते हैं किसी और वीडियो में। टेक केयर, गुड बाय।